जय हिंद दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल इंडिया नेटवर्क 9 में। और आप देख रहे हैं 2024 में होने वाला लोकसभा चुनाव का सबसे सटीक ओपिनियन पोल। जी हां दोस्तों, बात करते हैं 2024 में होने वाला लोकसभा चुनाव में कौन सी पार्टी को कितने सीटें मिल सकती है। आइए जानते हैं रिपोर्ट के अनुसार। वीडियो के अंत तक बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सी वोटरों ने जारी कर दिया अपना चौंकाने वाला आंकड़ा। आइए जानते हैं कि भारत में कुल 543 लोकसभा की सीटों में से एक तरफ है एनडीए, दूसरी तरफ है इंडिया गठबंधन दल। आइए जानते हैं कि कौन सी पार्टी को कितनी सीटें मिल सकती है। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो के अंत तक बने रहें। उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, जहां पर 80 लोकसभा की सीटें, 80 में से एनडीए को 62 और इंडिया गठबंधन दलों को 18 सीट मिलने की संभावना जताई जा रही है। अगला जो क्षेत्र निकल के आ रहा है महाराष्ट्र, जहां पर 48 लोकसभा की सीटें, 48 में से एनडीए को 15 और इंडिया गठबंधन दलों को 33 सीटें मिलने की संभावना जताई जा रही है। अदर का खाता खुलता हुआ यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है। आंध्र प्रदेश की बात करते हैं, जहाँ पर 25 लोकसभा की सीटें हैं, एनडीए को 6 और इंडिया गठबंधन दलों को 3 और अदर को यहाँ पर 16 सीट मिल सकती है। पश्चिम बंगाल की बात करते हैं, जहाँ पर 42 लोकसभा की सीटें हैं, 42 में से एनडीए को 9 और इंडिया गठबंधन दलों को 33 सीट मिल सकती है, जबकि अदर का खाता खुलता हुआ यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है। बिहार राज्य की बात करते हैं, 40 लोकसभा सीट वाला राज्य, एनडीए को 23 और इंडिया गठबंधन दलों को 17 सीट मिल सकती है। तमिलनाडु की बात करते हैं, 39 लोकसभा की सीटों में से एनडीए को सिर्फ 2 और इंडिया गठबंधन दलों को 28 सीट मिल सकती है, जबकि 9 सीट अदर को मिलने की संभावना जताई जा रही है। मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा की सीटों में से एनडीए को 14 और इंडिया गठबंधन दलों को 15 सीट मिल सकती है। अदर का खाता खुलता हुआ यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा। कर्नाटक की बात करते हैं, जहाँ पर 28 लोकसभा की सीटें हैं, एनडीए को 8 और इंडिया गठबंधन दलों को 20 सीट मिलते हुए दिखाई दे रही है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। गुजरात राज्य की बात करते हैं, जहाँ पर 26 लोकसभा की सीटें हैं, एनडीए को 18 और इंडिया गठबंधन दलों को 8 सीट मिलने की संभावना जताई जा रही है। राजस्थान राज्य की बात करते हैं, जहाँ पर 25 लोकसभा की सीटें हैं, एनडीए को यहाँ बराबर बनाते हुए 20 सीट पर जीत दर्ज कर सकती है, जबकि 5 सीट सिर्फ कांग्रेस गठबंधन को मिल सकती है। ओडिशा राज्य की 21 लोकसभा की सीटों में से एनडीए को 3 और इंडिया गठबंधन दलों को 4 सीट मिल सकती है। अदर को 14 सीट मिलने की संभावना जताई जा रही है। केरल की 20 लोकसभा की सीटों में से एनडीए को 0 सीट मिलती हुई दिखाई दी है। इंडिया गठबंधन दलों को 14 और अदर को 6 सीट मिल सकती है। तेलंगाना की 17 लोकसभा की सीटों में से एनडीए को सिर्फ 2, इंडिया गठबंधन दलों को 8 और अदर को 7 सीट मिल सकती है। असम राज्य की 14 लोकसभा की सीटों में से एनडीए को 9 और इंडिया गठबंधन दलों को 5 सीट मिल सकती है, जबकि अदर का खाता खुलता हुआ यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा। झारखंड की 14 लोकसभा की सीटों में से एनडीए को सिर्फ 4 और कांग्रेस गठबंधन दलों को 9 सीट मिल सकती है, अदर को 1 सीट मिलने की संभावना जताई जा रही है। पंजाब की 13 लोकसभा की सीटों में से एनडीए को 6 और कांग्रेस गठबंधन दलों को 7 सीट मिल सकती है, जबकि अदर का खाता खुलता हुआ यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा। छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा की सीटों में से एनडीए को 4 और इंडिया गठबंधन दलों को 60 सीट मिलने की संभावना जताई जा रही है। सी वोटरों के अनुसार हरियाणा की 10 लोकसभा की सीटों में से एनडीए बढ़त बनाते हुए 6 सीट पर जीत दर्ज कर सकती है, जबकि 4 को कांग्रेस जीत सकती है। दिल्ली की 7 लोकसभा की सीटों में से 7 में से एनडीए को 2 और इंडिया गठबंधन दलों को 5 सीट पर जीत दर्ज कर सकती है, जबकि अदर का खाता खुलता हुआ यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा। इसी के साथ आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि कौन सी पार्टी को कितनी सीटें मिली है। उत्तराखंड की 5 लोकसभा की सीटों में से एनडीए को सिर्फ 2 और इंडिया गठबंधन दलों को 3 सीट मिलने की संभावना जताई जा रही है, जबकि अदर का खाता खुलता हुआ यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है। हिमाचल प्रदेश की 4 लोकसभा की सीटों में से 2 एनडीए को 2 इंडिया गठबंधन दलों को मिल सकती है, जबकि अदर का यहाँ पर भी खाता खुलता हुआ पर नहीं दिखाई दे रहा है। अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं, 2 लोकसभा वाला सीट में से दोनों के दोनों इंडिया गठबंधन दलों को मिल सकती है, एनडीए और अदर का खाता खुलता हुआ यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा। गोवा की 2 लोकसभा की सीटों वाला राज्य, एनडीए को 0 और अदर को 0, दोनों के दोनों कांग्रेस के गठबंधन में जा सकती है। त्रिपुरा की 2 लोकसभा की सीटों में से दोनों के दोनों कांग्रेस गठबंधन दलों को जा सकती है, जबकि एनडीए और अदर का खाता खुलता हुआ यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा। मणिपुर की 2 लोकसभा की सीटों में से दोनों कांग्रेस के गठबंधन दलों में जा सकती है, एनडीए और अदर का खाता खुलता हुआ यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है। मेघालय की 2 लोकसभा की सीटों में से दोनों के दोनों कांग्रेस गठबंधन को जाती हुई दिखाई दे रही है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं एनडीए और अदर का खाता खुलता हुआ यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है। नागालैंड की 1 लोकसभा वाला राज्य, एक का एक कांग्रेस के खाते में जा सकती है, जबकि बीजेपी और अदर का खाता खुलता हुआ यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा। सिक्किम की 1 लोकसभा वाला राज्य, एक का एक कांग्रेस के गठबंधन दलों जा सकती है, जबकि एनडीए और अदर का खाता खुलता हुआ यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा। मिजोरम की 1 लोकसभा सीट वाला राज्य, जहाँ पर
एनडीए और अदर का खाता खुलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। एक का एक कांग्रेस गठबंधन दलों को जा सकती है। केंद्र प्रशासित प्रदेश की बात करते हैं, जहां पर 6 लोकसभा की सीटें हैं। 6 में से एनडीए को 3 और इंडिया गठबंधन दलों को 3 सीट मिलने की संभावना जताई जा रही है। इसी के साथ आप स्क्रीन पर देख सकते हैं 543 लोकसभा की सीटों में से एनडीए को 222, इंडिया को 268 और अदर को 53 सीट मिलने की संभावना जताई जा रही है। इसी के साथ आपका धन्यवाद वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए। अगले वीडियो का इंतज़ार करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय वंदे मातरम।